अहोई अष्टमी की व्रत कथा। पूरे भारत में अपनी अनोखी परंपराओं के अनुसार ये व्रत किया जाता है। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है और ये सभी त्योहार हमारे चलते आ रहे हैं पुराने संस्कारों परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए यह एक माध्यम है। इनमें से एक त्योहार अहोई अष्टमी का भी है। सभी माताएं अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है, उनका जीवन मंगलमय और खुशहाल हो, इसलिए उपवास रखा जाता है। अहोई अष्टमी को मनाने की तिथि 5 नवंबर 2023 को यह व्रत रखा जाएगा। संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखने का विधान है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। प्रदोष काल में अहोई अष्टमी की विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा में अहोई अष्टमी व्रत कथा सुननी अवश्य चाहिए। इस व्रत को रखने तथा कथा सुनने का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली पर अपने ससुराल से अपने मायके आई थी। घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई और अपनी ननद को भी अपने साथ लेकर चली गई। अब साहूकार की बेटी मिट्टी खोदने लगी। जहाँ मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर साहू माता अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी का खुरपा साहू माता के बच्चे को लग जाता है और बच्चा मर जाता है। इस पर क्रोधित होकर साहू बोली, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और अपनी भाभियों से बारी बारी विनती करने लगती है कि आप मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन 6 भाभियों ने मना कर दिया और सबसे छोटी वाली भाभी ने अपने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद साहूकार की छोटी बहू को जो भी बच्चे होते वो 7 दिन के अंदर ही मर जाते। इस प्रकार 7 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। तब उसने पंडित को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित ने गौ माता की सेवा करने की सलाह दी। साहूकार की छोटी बहू गौ माता को नहलाती और वहां से गोबर को उठाकर दूर डालती, उसके बैठने के स्थान को साफ सुथरा करती। गौ माता अपनी इतनी सेवा देखकर प्रसन्न हो जाती है। साहूकार की छोटी बहू ने सारी बातें गौ माता को बताई। फिर गौ माता उसे साहू के पास लेकर जाने लगती हैं। रास्ते में थक जाने के कारण दोनों आराम करने लगती हैं। लेकिन अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और पड़ी कि वो देखती है कि एक सांप गरुड़नी के बच्चे को मारने जा रहा है। तब उसने उस सांप को मार दिया, उस पर गरुड़ के बच्चे की जान बचाई। इतने में वहां पर गरुड़नी आ जाती हैं और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। इस पर वह साहूकार की छोटी बहू पर अपनी चोट से हमला करना शुरू कर देती हैं। तब साहूकार की छोटी बहू हाथ जोड़कर विनती करती है और कहती है, मैंने तो आपके बच्चों की जान बचाई है। ये सब सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हो जाती हैं। फिर साहूकार की छोटी बहू ने गरुड़नी को सारी बातें बताई और गौ माता सहित उन्हें
शाहू माता के पास पहुंचा देती है। वहां शाहू माता छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें 7 पुत्र 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। शाहू माता जैसे पहले आई, किसी को मत आना, बाद में आई, सबके घर में खुशियाँ लाना। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राम राम जी।